फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई नर्सिंग काउंसलिंग से भेजी गई मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के 13 कॉलेजों में मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। जीएनएम फर्स्ट ईयर को भेजी गई थी मार्कशीट, स्पीड पोस्टकार्ड से भेजी गई थी मार्कशीट वापस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में आई। तो नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कॉलेज को भेजे गए निर्देश जल्द भोपाल आकर मार्कशीट कलेक्ट करने के ये निर्देश दिए गए हैं। नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कॉलेज को निर्देश भेजे गए हैं, जल्द भोपाल आकर मार्कशीट को कलेक्ट करने का निर्देश दिया गया है। नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नर्सिंग काउंसिल से भेजी गई मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। 13 कॉलेजों में मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भेजी गई थी, स्पीड पोस्ट कार्ड से ये भेजी गई थी मार्कशीट, और इसको लेने वाला कोई नहीं। मार्कशीट वापस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल आई है। अब नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कॉलेज को एक निर्देश भेजे गए हैं, जल्द भोपाल आकर मार्कशीट को कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। अमृतांशी, पूरी खबर एक बार विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भेजी गई थी मार्कशीट लेकिन उसको कलेक्ट करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, देखिए यही तो नर्सिंग फर्जीवाड़ा है जिसको लेकर सरकार अब सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसके पहले जितनी भी जांचें मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में की गई हैं उनको 3 कैटेगरी में जो है वो बांटा गया था, जिसमें सूटेबल अनसूटेबल कॉलेजेस को जो है वो खास तौर से देखा गया था, और बाकी ऐसे कॉलेजेस थे जिनको एक और बार मौका दिया गया था कि वो अपने आप में सुधार लेकर आए। लेकिन कई ऐसे कॉलेजेस जिसमें परीक्षाएं तो आयोजित हुई, लेकिन जब उन कॉलेजेस की मार्कशीट जो बच्चों की थी जब उनके पते पर पहुंचाई गई तो वहां पर कोई भी ऐसा पता नहीं मिला, वहां पर कोई भी ऐसे अधिकारी या टीचर्स नहीं मिले जो कि मार्कशीट को रिसीव कर सके और उसके बाद उन बच्चों को आगे बढ़ा सके। मध्य प्रदेश में कई ऐसे सूटेबल कॉलेजेस जिनको पात्रता दी गई थी, जिनको ये कहा गया था कि ये पात्र कॉलेजेस हैं, लेकिन वहां पर अभी भी ना तो कोई टीचर्स हैं, वो कॉलेज मात्र एक बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही बताता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से नर्सिंग को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर सीबीआई के जो इंस्पेक्टर राहुल राज पकड़ाए हैं, उन्होंने कई ऐसे कॉलेजेस को रिश्वत लेकर मान्यता दी थी जो मात्र एक कमरे में एक बिल्डिंग में संचालित हो रहे थे, नर्सिंग के मापदंड को कहीं से कहीं तक पूरा नहीं कर रहे थे। और ऐसे में अभी जब जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट्स एग्जाम के बाद इन कॉलेजेस में भेजी गई हैं, तो प्रदेश के ऐसे 13 कॉलेज हैं जहां पर कोई भी मार्कशीट लेने वाला नहीं था। वो मार्कशीट्स जो थी वो वापस जो है भोपाल लौट कर आ गई। अब नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने इन कॉलेजेस को नोटिस जारी किया है कि आप भोपाल आइए और ये मार्कशीट लेकर जाइए। लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब पते पर ये मार्कशीट्स पहुंची तब वहां पर कोई इनको लेने के लिए क्यों नहीं था, कोई भी अधिकारी या स्टाफ का मेंबर मौजूद नहीं था जो इन मार्कशीट्स को ले पाया। क्या वाकई में उन जगह पर कॉलेजेस थे या नहीं, वापस एक ही बड़ा सवाल पैदा कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसको लेकर जो कार्रवाई की है इसमें साफ तौर पर कहा है कि जो भी कॉलेजेस सूटेबल पाए गए हैं, अनसूटेबल पाए गए हैं, उनकी दोबारा से जांच की जाएगी और इसको लेकर बाकायदा समिति का गठन भी किया जाएगा। लेकिन प्रदेश में इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि रिश्वत लेकर कई कॉलेजेस जो कि अपात्र थे पूरी तरह से, जो कि कोई मापदंड नहीं पूरे कर रहे थे, उनको सूटेबल करार दिया गया। और अब जब वहां पर मार्कशीट्स भी पहुंच रही हैं तो उनके पते तक नहीं है, वो पते से लौटकर दोबारा से वो मार्कशीट्स भोपाल आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा जो है वो काफी बड़े स्तर पर फैला हुआ है, जिसको लेकर अब सरकार सख्ती के साथ जरूर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। जी अमृतांशी, ये भी बता रहा है कि किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की बात आती है तो कभी बड़े ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में फर्जीवाड़े की बात आती है जिन पर उनका भविष्य टिका होता है, आगे की आधारशिला रखी होती है कि करियर में आगे कहाँ जाना है। इतनी मेहनत करके वो एग्जाम देते हैं और फिर इस तरीके की बातें सामने आती हैं। क्या इसको कहा जाए, एक बड़ी लापरवाही हो रही है, अनदेखी हो रही है इस तरफ? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर देश की सबसे बड़ी जो टेस्ट एग्जाम लेने वाली एजेंसी है एनटीए, उस पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर लाखों स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं नीट के। 24 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने परीक्षाएं दी थी। नर्सिंग में भी हजारों लाखों बच्चे या तो परीक्षाएं दे रहे हैं या फिर उनकी परीक्षाएं अटकी हुई हैं। फर्जीवाड़े और हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है इस कारण परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। तो जहाँ एक और बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो भी परेशानी है, परीक्षाएं नहीं हो रही, बच्चे उसमें भी परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि एक
एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग को लेकर पूरा फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त है। लेकिन देवास, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, ये जो 13 कॉलेजेस हैं, इनमें इन शहरों के भी नाम शामिल है। तो ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा है, ये सिर्फ भोपाल या फिर छोटे शहरों तक सीमित नहीं, हम एक तरीके से कह सकते हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन जैसे महानगरों में भी तेज़ी से ये धांधली की जा रही थी और रिश्वत के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जी अमृतांशी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।